हेलो स्टूडेंट। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं लेसन फोर्थ, वो है द वे थ्रू द वुड्स। द वे थ्रू द वुड्स। यहाँ पे वुड का मीन्स जो वुड है उसका मतलब लकड़ी से नहीं है, यहाँ पे वुड का मतलब जंगल से लिया गया है। द वे थ्रू द वुड्स यानी उस रास्ते के बारे में इस पोएम में बात की गई है जो जंगल से होकर गुजरता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें इस पोएम में क्या पढ़ना है। अबाउट द पोएम यानी पोएम के बारे में क्या बताया गया है। इन दिस पोएम द पोएट रिमेंबर्स हिज अर्ली लाइफ व्हेन ही हैज सीन द फॉरेस्ट एंड एंजॉयड मोस्ट बाय वॉकिंग इन इट। यानी कि इस पोएम में जो पोएट है जिसने इस पोएम को लिखा है वो अपनी अर्ली लाइफ के बारे में को याद कर रहे हैं जब उन्होंने फॉरेस्ट देखा था और इसमें टहलना या वॉक करना एंजॉय किया था। So let's start the poem. They shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again. And now you would never know there was once a road through the woods before they planted the trees. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees that they where the ring-dove broods and the badgers roll at ease. There was once a road through the woods, yet if you enter the woods of a summer evening late when the night air cools on the trout-ringed pools, where the otters whistle his mate, they fear not men in the woods because they see so few. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. ये जो स्टोरी है रडियार्ड किपलिंग ने लिखी हुई है, जो पोएम है। आइए अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इस पोएम के ज़रिए जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। दे शट द रोड थ्रू द वुड 70 ईयर्स एगो। वो एक रोड के बारे में बात कर रहा है जो जंगल से होके गुजरती थी, उसको 70 सालों पहले बंद कर दिया गया। वेदर एंड रेन हैव अंडन इट अगेन। अंडन मीन्स करना, उसको बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना। वेदर मीन्स मौसम ने, और रेन मीन्स बारिश ने, यानी बारिश और मौसम ने उसे दोबारा ख़राब कर दिया, यानी और भी अधिक ख़राब कर दिया, और भी ज़्यादा बेकार कर दिया उसे। एंड नाउ यू वुड नेवर नो देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। एंड नाउ यू वुड नेवर नो यानी कि अब आप कभी नहीं जान पाएंगे दैट देयर वॉज वंस ए रोड, कि पहले अलॉन्ग एगो वहाँ पे कोई रोड हुआ करती थी जंगल के बीच से। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज मीन्स पहले इन्होंने पेड़ को लगाया था। इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिक एंड हीथ एंड थिन एनेमोज। कॉपिक एंड हीथ, कॉपिक जो होते हैं बुशेस को बोलते हैं, मीन्स झाड़ियों को, और हीथ मीन्स उस ज़मीन को कहते हैं जो जहाँ पे कोई पेड़ नहीं होता, जो बंजर हो चुकी होती है। एंड द थिन एनिमोन्स, एनिमोन्स भी एक तरह का श्रब है जो कि मीन्स छोटे छोटे पेड़ होते हैं, एनिमोन्स उनको कहते हैं। यानी कि इट इज़ अंडर नी द कॉपिस एंड हीथ एंड द थिन एनिमोस, यानी कि ये दब गई है झाड़ियों के पीछे और छोटे छोटे पेड़ों से दब गई है। वनली द कीपर सीज, कीपर मीन्स जो उसकी देखभाल करता है। वनली द कीपर सीज, जो वहाँ का गार्ड है सिर्फ वही देख सकता है। दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स एंड द बॉजर्स रोल एट ईज। रिंग डव ब्रूड्स, डव मीन्स क्या होता है, डव जो होता है एक तरह का पिजन होता है, एक तरह का कबूतर होता है। एंड द बैजर रोल एट ईज, बैजर एक साइड एक टाइप का बियर होता है। रोल मीन्स लुढ़कता है, ईज मीन्स कंफर्टेबली, बहुत कंफर्टेबल होके। तो यानी कि जो कबूतर है, जो पीजन है, और जो बैजर है यानी कि जो एक टाइप का बियर है, वो यहाँ पे ईजिली कंफर्टेबली लुढ़कते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, कि वहाँ पे एक रोड हुआ करती थी जंगल के बीच से। येट इफ़ यू इंटर द वुड्स ऑफ अ समर इवनिंग लेट, येट मीन्स फिर भी, इफ़ यू इंटर, इंटर मीन्स किसी के चीज़ के अंदर जाना। इफ़ यू इंटर द वुड्स, अगर आप जंगल में जाते हैं, ऑफ ए समर इवनिंग लेट, समर मीन्स होता है गर्मी, इवनिंग मीन्स शाम में, यानी अगर आप गर्मी की शाम में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्रॉट रिंग्ड पूल्स, ट्रॉट जो होती है एक टाइप की फिश होती है। ट्रॉप रिंग्ड पूल्स यानी कि व्हेन द नाइट एयर कूल्स, जब हवा ठंडी करती है। नाइट एयर मीन्स रात की जो हवाएं हैं ठंडा करती हैं। ट्रोट रिंग्ड पूल्स, पूल मीन्स तालाब।
मछलियों से भरे हुए तालाब को, फिशेस से जो भरा हुआ पूल है उसको ठंडा करती है। वेयर द ओटर विसल हिज मेट, ओटर मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको ओटर कहा गया है। वेयर द ओटर विसल्स हिज नेम, विसल मीन्स होता है सीटी बजाना, हिज मेट तो यहाँ पे बुलाने से है, मेट मीन्स होता है साथियों को, फ्रेंड्स को। जब एक्वेटिक एनिमल्स अपने साथियों को बुलाते हैं, दे फियर नॉट मेन इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू, दे फियर नॉट, फियर मीन्स डरना होता है, वे नहीं डरते हैं, मेन मीन्स आदमियों से, इन द वुड्स वे जंगल में आदमियों से नहीं डरते हैं, बिकॉज दे सी सो फ्यू क्योंकि वो उन्होंने बहुत कम देखे हैं, मीन्स उस जंगल से वो अनटच्ड है, वहाँ पे कोई गुजरता नहीं है, जो रोड थी वो बंद हो चुकी है, तो इसलिए वो बहुत कम लोगों को उन्होंने देखा है मेन को, इसलिए वो डरते नहीं हैं। यू विल हीयर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट, यू विल हीयर तुम सुनोगे, बीट मीन्स होता है टाप जो होती है यानी बीटिंग यानी आवाज़ जो होती है, ऑफ ए हॉर्स फीट एक घोड़े की, आप एक घोड़े की आवाज़ सुनेंगे, एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, ड्यू मीन्स होता है ड्यू जो ओस की बूंदें होती हैं उसको ड्यू बोलते हैं, स्विश मीन्स होती है सरसराहट, और शबनम की बूंदों की, ओस की बूंदों की सरसराहट। स्टीडली कैंटरिंग थ्रू यानी स्टीडली मीन्स लगातार, कैंटरिंग थ्रू यानी फटाफट जाते हुए, द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, सॉलिट्यूड में से जो अकेली चीज़ होती है, मिस्टी मीन्स धुंधला, धुंधला अकेलापन, एज दो दे परफेक्टली न्यू, एज दो ये जबकि वो परफेक्टली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से, वे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, द ओल्ड लॉस रोड थ्रू द वुड्स, वे जानते हैं कि वहाँ पे एक पुरानी सड़क थी, रोड थी जो कि जंगल के बीच से थी, बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन अब वहाँ पर कोई रोड नहीं है जंगल के बीच से, मीन्स पहले तो थी 70 ईयर्स एगो वहाँ पे एक रोड थी जंगल के बीच से, वो अब नहीं है। तो इसमें पूरी पोएम में हमने ये पढ़ा कि जो पोएट है वो एक रोड के बारे में बात कर रहा है जो कि वुड के बीच से होके जाती थी, और उसके बाद अब वो बंद हो गई है। वहाँ पे पूल है, पूल में फिशेस हैं टाइप्स की, और उसमें बैजर्स हैं, और उस वुड में यानी जंगल में बैजर्स हैं, और बाकी जब हम वहाँ पे जाएंगे तो सिर्फ हमें जो एक्वेटिक एनिमल है उसकी आवाज़ सुनाई देगी, और हॉर्स की फीट की बीटिंग सुनाई देगी, और हम स्विशिंग सुनेंगे ड्यू की, और उसके अलावा कभी उस रोड के रहने का कोई भी साइन अब वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारी ये पोएम कंप्लीट हुई। थैंक यू।